तो वृषभ राशि वालों, जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। इन 10 दिनों को मामूली मत समझना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचकर आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अब वो सुख मिलेगा जिसका आप पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहे थे। 12 सालों के बाद साथियों, ऐसा महासंयोग बना है। अब जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, आपको नकारा समझ रहे थे, वही लोग आपके पैरों में गिरने वाले हैं साथियों। वही लोग आपकी तारीफें करने वाले हैं, क्योंकि साथियों भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वृषभ राशि पिछले 4 से 5 सालों से एक के बाद एक दुख तकलीफ से गुजरती जा रही थी। वृषभ राशि अंदर ही अंदर बिलक उठ रही थी कि काश मेरा भी अब अच्छा समय आ जाए, काश भगवान मेरी भी सुन ले। तो वृषभ राशि, अब समय आपका आ चुका है। भगवान ने अब आपकी सुन ली है। ये जो 10 दिन है साथियों, कई बड़े बड़े आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि वृषभ राशि अक्सर जोश में आकर होश खो बैठती है। इसलिए अब गलतियां जो पहले करी वो नहीं करनी है, क्योंकि साथियों पहले के टाइम में क्या करा आपने? लोगों की सुनी, लोगों के जीवन में साथियों आपने दखल अंदाजी करी बिना मतलब के, सबको खुश रखना चाहा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आप क्या करते हो साथियों? आपके जीवन में कोई खुशी का पल आता है, कोई सपना आपका पूरा होता है, तो आपका ध्यान उस चीज को महसूस करने में नहीं, उस सपने के पूरे होने के आनंद लेने में नहीं, बल्कि आप लोगों को देखते हो कि मेरा रिश्तेदार खुश है या नहीं है, मेरे परिवार के लोग खुश हैं या नहीं है, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग गया, कोई मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं गा। आप ऐसे इंसान हो साथियों जो खुशी को भी साथियों महसूस नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, एक छोटी सी खुशी भी आपको मिल जाती थी तो साथियों आप उसमें खुश हो जाते थे। आपका कोई छोटा सा काम भी पूरा हो जाता था तो आप खुश हो जाते थे। लेकिन आज भगवान की दया से अगर आपका कोई बड़ा सपना भी पूरा हो जाए तो आप साथियों खुश नहीं होते, आपको वो फीलिंग नहीं आती है। पर जो पहले आती थी अब वो नहीं आती है। आपके सामने अगर थाली में 10 प्रकार के या 56 प्रकार के भोग लगा दी जाए, 56 प्रकार के पकवान रख दिए जाए स्वादिष्ट स्वादिष्ट, तो भी अब आपको वो टेस्ट नहीं आता जो पहले आता था। मात्र रोटी में, मात्र चटनी में आपको आनंद आ जाते थे। ये वृषभ राशि की ये साथियों सिचुएशन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, दूसरों से अपने जीवन के बारे में पूछते हो, लेकिन ये चीज आपको बंद करनी पड़ेगी। ये जो 10 दिन है पूरा प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन अगर बात आपके जीवन से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में बताना कि हाँ, ये जो आप बात बता रहे हो ये मेरे ही जीवन से जुड़ी है। आप बताना जरूर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। पिछले कुछ टाइम में खर्चे बहुत हो रहे थे, मन कर रहा था कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरी भी एक औकात है। आप ऐसा सोच रहे थे क्योंकि खर्चों के भाव में मंगल बैठे हुए हैं साथियों। अभी आप ऐसे ही फील कर रहे हैं कि बड़ा दिखना है। लाख आपका इंटरनल आपका सिचुएशन कुछ और हो, कर्ज हो, घर में परेशानियां हो, ईएमआई भरनी हो, जेब में उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, फिर भी लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं बड़ा हूं, मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, मेरे पास भी बहुत पैसा है, मैं भी ब्रांडेड इंसान हूं। आप ऐसा कुछ समय से सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच अब आपको बदलनी पड़ेगी। दिखावे में खर्चा नहीं करना है, क्योंकि पहले लोगों को दिखाया, खर्च बहुत हुआ। पहले लोगों को खुश करा आपने, लोगों को खुश करने में भी आपने अपना कीमती पैसा डुबाया है। अपनी संपत्तियां तक कई लोगों ने खोई है। वृषभ राशि,
संपत्तियां तक लुटा देती है, ऐसी है साथियों। किसके लिए? दूसरों को खुश करने के लिए। पिछले टाइम में आपने अपने हर फैसले बहुत देरी से लिए और अब वो चीज नहीं होना चाहिए। हर फैसला अब आपको तुरंत लेना होगा, वो भी अच्छे से सोच समझकर जल्दी से निर्णय लेना होगा। निर्णय में देरी नहीं करनी है। ये 10 दिन साथियों सेहत में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो स्वयं का ध्यान नहीं रखती है, लेकिन अभी स्वयं का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए प्रैक्टिकल तौर पर आपको मैं समझाता हूं। बात करेंगे आपके लग्न से शुरू होकर। लग्न में बैठे हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर साथियों आपको एक राजा बनाने का काम कर रहे हैं। आप साथियों अंदर से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मेरा अब हर काम चुटकियों में बनेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा नहीं। जी हाँ साथियों, कभी कभी जो सोचोगे वो होगा नहीं। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है और साथियों डीमोटिवेट नहीं होना, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। शनि साथियों आपके बैठे हैं 11वें भाव में। इनकम के जो सोर्सेस हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं। कहीं से भी एकदम से बड़ा पैसा आपको मिल नहीं रहा है। वहां से चिंता तनाव पिछले टाइम से चल रहा है कि पहले जहां मेहनत करी वहां से भी बहुत धीमा परिणाम मिला। कुछ ऐसा ही आपका जीवन चल रहा था। लेकिन अभी बात करते हैं गुरु की साथियों। गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि साथियों सीधे आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जिससे साथियों ध्यान रखिए कि शांति का भाव है। अभी जीवन में शांति चल रही है। ये काफी अच्छा योग है साथियों, क्योंकि पिछले काफी टाइम से मन में अशांति चल रही थी। कुछ ऐसी चिंताएं थी जो आपको रातों में सोने तक नहीं दे रही थी। वृषभ राशि बहुत ज्यादा सोचती है, इतना सोचती है कि सोच सोच कर ही अपने जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर लेती है। जो समस्याएं होती नहीं है फिर भी सोच कर समस्याएं उत्पन्न कर लेती है। तो वृषभ राशि थोड़ा सा ध्यान रखेगा। जिस शांति की आप तलाश कर रहे थे, इन दिनों वो शांति मिलने वाली है। जीवन में एक स्थिरता आने वाली है। और घर में साथियों मांगलिक कार्य भी अब कोई पूरा होने वाला है। गुरु और शुक्र का तृतीय भाव में होने से घर में शुभ प्रसंग होने वाले हैं। अब गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर है साथियों, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इससे साथियों पहले क्या हो रहा था कि थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा अगर होता तो जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता। कहीं चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाना, बार बार दुर्घटनाएं घटती है साथियों आपके साथ। लेकिन गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, तो इससे साथियों अब आपकी रक्षा होने वाली है। कोई भी अचानक से आपके जीवन में अब घटना होगी तो उससे गुरु आपकी रक्षा करेंगे और संकट से अब आपको गुरु ही बचाने वाले हैं। तो काफी अच्छा समय है। पहले क्या हो रहा था कि बार बार कोई ना कोई घटना घट जाती, कभी चोट लग जाती, कभी कोई व्यक्ति धोखा दे देता, फायदा उठा लेता, ऐसी अचानक से घटना घट जाती। तो अब इसका काफी अच्छा योग है कि अब आपकी रक्षा स्वयं गुरु करेंगे। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है साथियों वो 11वें भाव पर पड़ रही है, जहां राहु करियर के भाव में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा कर रहे हैं। राहु जब करियर के भाव में है तो आप भटक तो बहुत रहे हैं, भटकना पड़ रहा है, दर दर ठोकर खानी पड़ रही है राहु के कारण। कोई मार्ग नहीं दिख रहा है कि यार मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, जॉब छोड़कर मैं कुछ बिजनेस करूं, ऐसे ही योग दिखाई दे रहे हैं आपको। कभी माइंड में ऐसा ही आ रहा है कि यार क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा है, कहीं फंसे हुए हो, मन में स्थिरता नहीं है कि यार मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। राहु भटका रहे हैं, राहु सेटिस्फाइड होने नहीं दे रहे हैं, दिक्कत यहाँ आ रही है। लेकिन अब जब गुरु की दृष्टि जो कि 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने वाली है साथियों, तो करियर में जो राहु द्वंद्व पैदा कर रहे थे, तो राहु का प्रभाव भी अब कम होगा करियर में और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा और आप एक अच्छे पाथ पर डिसीजन लेंगे। कहीं जॉब में फंसे हुए थे, अटके हुए थे, तो वहां से आप स्विच कर पाएंगे। जॉब में प्रमोशन होने वाले हैं। काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं करियर के भाव में। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस शुरू करना है तो अब अच्छा टाइम आ चुका है। इन 10 दिनों का आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है साथियों। लेकिन हाँ देखिए, पिछले कुछ टाइम में खर्चे बहुत कर रहे थे आप, लेकिन क्यों कर रहे थे? मंगल के कारण। मंगल 12वें भाव में आकर अनियंत्रित आपके खर्चे हो रहे थे। कहीं ना कहीं से आप खर्चों में पड़ ही जाते, कर्ज लेना पड़ रहा था। लेकिन गुरु की दृष्टि, अंतिम दृष्टि यानी कि साथियों गुरु की 9वीं दृष्टि जब
12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश से जुड़े काम भी होंगे, खर्चों पर लगाम भी अब कम होगा, तो ये बात आपके लिए काफी अच्छी है। लेकिन इन 10 दिनों में साथियों ध्यान रखिए, लोगों को खुश करना थोड़ा कम करिए, खुद के जीवन पर भी अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम में साथियों हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, राहु और केतु के प्रभाव से बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस हो रही थी, खास करके मानसिक थकान। आप दिमागी तौर पर इतने थक चुके थे कि कोई अच्छा आइडिया आपको आ नहीं पा रहा था, और रात्रि होते होते बहुत ज्यादा सर दर्द, माइग्रेन की समस्या आपको हो रही थी, आंखें भारी हो रही थी, और यूं कह ले कि पैरों में भी दर्द महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बांध दिया है, किसी ने जकड़ लिया है। तो अब गुरु के कर्क राशि में उच्च होने से साथियों आपके बॉडी में भी काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। ये जो थकान, मानसिक थकान थी, ये भी अब काफी हद तक कम होने वाली है। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जय माता दी।